जय हिंद दोस्तों, सैनिक समाचारों में आपका हार्दिक स्वागत है। सबसे पहले बात करते हैं रोज की तरह हेडलाइंस की। हेडलाइंस में बात करूंगा कि पेंशन की टेंशन खत्म, फरवरी महीने का मैसेज और आपको क्रेडिट कब होगी, हो गया क्लियर। और अगली बात करते हैं कि सरकार देगी सैनिकों के परिवार और सैनिकों को 1 करोड़ रुपए की घोषणा की है। देखें कब और किसने की है। और दोस्तों, जवानों को मिली लाइफ लाइन। हाँ जी दोस्तों, लाइफ लाइन मिली है और इसका एक वीडियो देखना किस प्रकार की सौगात अब सेना में शामिल होने वाली है। और इससे पहले सबसे पहले सैल्यूट इस योद्धा को जिसका धुआंधार वीडियो वायरल हो रहा है। आप देखिए सेकंडों में वह कितनी मेहनत करता है, किस तपता है, कितनी ट्रेनिंग करता है, कितना हार्डवर्क करता है, तब एक सोल्जर बनता है। तब एक जज्बा पैदा होता है और इस तरह ऑब्स्टिकल पार कर रहा है। आप समझ सकते हो उसका दिमाग कितना चुस्त है, शरीर कितना चुस्त दुरुस्त है। अब ये ऐसे सैनिक देश की सेवा के लिए आगे आते हो, ये होती है सेना की ट्रेनिंग। जरा आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। 1 मिनट इस लड़के को जरूर अप्रिशिएट करना। हम आप सभी से ये प्रार्थना करते हैं। बढ़ते हैं खबरों की तरफ। हाँ जी दोस्तों, जैसा कि पेंशन क्रेडिट का हमने कल पीसीडी में बात किया था और बात करने का वीडियो मैंने शाम को डाला। 7:30 बजे मैं वीडियो डालता हूं और मेरे 8:04 पे हमारे इस पे मैसेज आ गया कि डियर फलाना फलाना, आपका पीपीओ नंबर इतना, अकाउंट नंबर इतना, विंग क्रेडिटेड विद एन अमाउंट ऑफ Rs 42,000 समथिंग टुवर्ड्स मंथली पेंशन विल बी क्रेडिट ऑन अकाउंट ऑन फरवरी 29, 2024 रिगार्ड्स टीम स्पर्श। और उसी समय कई लोगों ने कंफर्म कर दिया कि साहब मैसेज आ गया। हाँ जी दोस्तों, तो सबका मैसेज आ गया होगा जो स्पर्श के साथ जुड़े। हम ऐसी आशा करते हैं, जिसका नहीं आया वो निश्चिंत रहे, क्योंकि पेंशन कल 12 बजे के आसपास आपके खाते में जमा हो जाएगी, पेमेंट भी आ जाएगा। इसके लिए आपको फिक्र करने की जरूरत नहीं है। हाँ जी, स्पर्श में कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है, हम इनसिक्योर रहते हैं, हमें डर रहता है, लेकिन इस तरह घबराने की जरूरत नहीं। हम एक दूसरे से इंफॉर्मेशन लेते रहेंगे, शेयर करते रहेंगे और इन समस्याओं का निदान करते रहेंगे। ऐसी हमारी आशा और ये हमारी कोशिश है अपने व्यूअर्स के लिए, अपने सभी फौजी भाइयों के लिए। और दोस्तों, सबसे बड़ी एक सौगात है, मैं इसका भूर प्रशंसा करता हूं कि बलिदान हुए सैनिकों के स्वजन को 1 करोड़ देगी अब सरकार। यानी हम बिल्कुल बात करते हैं कि आखिर 1 करोड़ क्यों देगी सरकार। इस पे लिखते हैं, हरियाणा सरकार की तरफ से शुक्रवार को जारी किए गए अंतरिम बजट, यानी बजट में ऐसी घोषणा की है कि सरकार सैनिकों को 1 करोड़ रुपए देगी। और उन्होंने हर वर्गों का ख्याल रखा। बजट में सैनिकों व उनके स्वजनों के लिए विशेष घोषणा की गई, जहां सशस्त्र बलों और अधिकारियों जवानों की भागीदारी बढ़ाने के लिए हरियाणा के निवासियों को रक्षा और अर्धसैनिक सेवाओं में सेवा के लिए तैयार रहने के लिए राज्य में 3 सशस्त्र बल तैयार संस्थान, यानी उन्होंने कहा AAFBI स्थापित की जाएगी। हरियाणा में रेवाड़ी जिला सैनिक बाहुल क्षेत्र माना जाता है। बड़ी संख्या में क्षेत्र में जवान भारतीय सेना में सेवाएं दे रहे हैं। ऐसे में जिले में प्रशिक्षण केंद्र खुलने की उम्मीद है। अब सरकार ने युद्ध में बलिदान हुए सैनिकों के स्वजन को दी जा रही 50 लाख रुपए की अनुग्रह राशि को बढ़ाकर 1 करोड़ की घोषणा की है, चाहे वो सैनिक किसी भी रक्षा सेवा या केंद्रीय सशस्त्र पुलिस बल क्यों। 2 चीजें उन्होंने की हैं। एक तो उन्होंने कहा है कि यहाँ के जो लोग हैं जो भारतीय सेना में जाना चाहते हैं या पैरामिलिट्री फोर्स में जाना चाहते हैं, उनके लिए एक ट्रेनिंग सेंटर खोलेंगे, प्री ट्रेनिंग सेंटर, और फ्री में होगा। यहाँ पर लड़के अपनी आज जो फिजिकल की तैयारी हो, रिटन की तैयारी वो करेंगे। इस तरह उन्होंने बोला मैं ऐसे केंद्र खोलूंगा। मैं बहुत जबरदस्त स्वागत करता हूँ। और दूसरी बात उन्होंने कहा है पैरामिलिट्री फोर्स में या सेना में है, चाहे वो अधिकारी है, चाहे वो जेसीओ है, चाहे जवान है, यदि देश के लिए वो अपना सर्वोच्च न्यौछावर हो जाता है, देश के लिए बलिदान हो जाता है, तो उसके परिवार को 50 लाख रुपए का जो मुआवजा है 1 लाख रुपए की घोषणा कर दिए। और बजट में ऐसा प्रावधान किया, इसलिए हम इसकी भूर प्रशंसा करते हैं, जैसा कि आम आदमी पार्टी पंजाब में और दिल्ली में कर रही है। बाकी स्टेट के मुख्यमंत्री, बाकी स्टेट को भी ये सबक लेना चाहिए, क्योंकि इससे बड़ा त्याग किसी का हो नहीं सकता है, जो कि देश के लिए, निजी स्वार्थ के लिए नहीं, इस हिंदुस्तान के स्वार्थ के लिए, जहां पर आप मजे मार रहे हैं ये जो नेता हैं, अभिनेता हैं, क्रिकेटर हैं, उनके लिए।
अब प्रदेश सरकार की तरफ से अब हमारे फौजियों ने किस तरह रिएक्ट किया है। प्रदेश सरकार की तरफ से सेना में प्रदेश के युवाओं को भागीदारी बढ़ाने के उद्देश्य से जो प्रशिक्षण केंद्र खोलने की घोषणा की हुई है, सराहनीय कदम है। इसके लिए हम सरकार का आभार जताते हैं। हमारी सरकार से अपील है कि प्रशिक्षण केंद्र खोलने के लिए जिले को प्राथमिकता के साथ योजना में शामिल किया जाए। और ये संस्थापक पूर्व सैनिक कल्याण संगठन के कैप्टन वीर सिंह यादव ने इसकी भूरिभूरि प्रशंसा की है। और फिर एक सैनिक अपने परिवार से दूर रहकर देश की सेवा करता है, इसके बदले में आमजन से सम्मान की उम्मीद करता हूं। सरकार की तरफ से बलिदानी सैनिकों के परिवार के लिए बजट में अनुग्रह राशि बढ़ाने की जो घोषणा है, हम उसका स्वागत और योग्य अच्छा कदम है। पिछले कुछ वर्षों में सैनिकों के सम्मान में निश्चित रूप से बढ़ा है, इसके लिए हम सरकार और सरकार के आभारी हैं। सुबेदार साहब, बिल्कुल हम भी बिल्कुल भूरिभूरि प्रशंसा करते हैं, आभार व्यक्त करते हैं। दोस्तों अब बढ़ते हैं अगली खबर की तरफ। जरा आप एक वीडियो देख। और वीडियो है, आप देख रहे हो, एक गाड़ी है 8x8, इसके ऊपर है एक ब्रिज। अब ये कौन सा ब्रिज है, क्या काम करेगा, ये बिल्कुल ये है मॉड्यूलर ब्रिज। मंगलवार यानी कल भारतीय सेना में ये शामिल हो गया है। एक काम इंजीनियर की जो ब्रिजिंग क्षमता को बढ़ाने के लिए L&T कंपनी ने DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डिफेंस ऑर्गेनाइजेशन के साथ मिलकर तैयार किया। नई दिल्ली मानेकशॉ साहब के सेंटर में आयोजित समारोह में, जहां पर जनरल पांडे साहब थे, DRDO के अधिकारी, L&T के अधिकारी सभी थे। तो 46 मीटर ब्रिज है और जो हमें किसी नहर के ऊपर से हमारी सेना को आराम से ले सकता है, या कोई खाई या किसी प्रकार का ऐसा ऑब्स्टिकल है जहां सेना की गाड़ियां न जा पाए, तो ये ब्रिज काम करेगा। और इसकी लागत है 2585 करोड़ 41 सेट की डिमांड दी गई है। और ये मेक इन इंडिया है, सबसे बड़ी बात है। ये पूरी तरीके से असाल्ट ब्रिज है, सेना नहर खाई उसको पार कर सकता है। इससे बहुत कम समय में इसको आप समझ सकते हो तैनात किया जा सकता है और इसके ऊपर से हमारी कॉन्वॉय मूव कर सकती है। और 8x8 मोबाइल व्हीकल है दोस्तों। और इसके साथ जो मेरे सैनिक का वीडियो आप देखें, अप्रिशिएट करें। आज की खबरों में इतना ही, बने रहिए हमारे साथ, धन्यवाद। Ah!